और इसके साथ ही हम बनाएंगे चना दाल पिज़्ज़ा। जो है वो हमने अवन में रख दिया है बेक होने के लिए, और क्योंकि उसकी वेजिटेबल्स को ऑयल में हल्का सा टॉस कर लिया था, बहुत ही अच्छा सा उस पर कलर भी आ रहा है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा लो कैलोरी पिज़्ज़ा भी है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं जनाब होल व्हीट फ्लोर के साथ, तो फिर तो ये पिज़्ज़ा आपका बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी भी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और यहाँ पर हमने प्याज को लाइट सा कलर देना है, और गरम मसाले के नाम पे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 से 4 लौंग। तो ये लौंग भी ऐड कर देते हैं। और मैं ये चाह रही हूँ टमाटर ऐड करने से पहले थोड़ी सी प्याज जो है वो मैं निकाल के रख लूँ, और उसके साथ हम अपनी दाल गोश्त को गार्निश भी करेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ थोड़ी सी प्याज यहाँ पर, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। चलें जी, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी जो कुकिंग है वो यहीं पर ही रुक जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। और ऐड कर देंगे इसमें तमाम ही पिसे हुए मसाले। तो चलें यहाँ से मसाले ले लेते हैं। सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये इसमें चला गया। इसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, आपने इतने मसाले ऐड करने हैं जो दाल और गोश्त दोनों के लिए काफ़ी हैं। चलें, 2 टीस्पून इसमें चला गया लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही शामिल कर देते हैं सॉल्ट, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर। चलिए, ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद अब हम मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। पानी तो मैं इसमें शामिल कर ही चुकी थी, और टमाटर भी थोड़े से गलना शुरू हो जाएंगे। मसाले को हमेशा पकने के लिए पानी चाहिए होता है, और फूलते हैं मसाले हमेशा पानी में। बल्कि आप जब कभी भी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो फिर ये तमाम जो देसी से हमारे मसाले हैं इनको थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो दें, वो फूल जाएंगे, और उसके बाद आप उसको ग्रेवी में ऐड करें। उससे भी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो चलें, अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ और इसकी भुनाई कर लेते हैं। चने की दाल को हमने रख दिया है उबलने के लिए। जितना अच्छा टाइम आप देंगे इसको भीगने के लिए चने की दाल, उतनी ही जल्दी जो है वो बॉईल हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉईल हुआ हुआ गोश्त, और उसकी भी हमने भुनाई ही करनी है क्योंकि गला हुआ तो है ही। मसालों में ऐड करके अच्छा सा भूनेंगे, और फिर दाल और उसका पानी, साथ ही थोड़ा सा हरा मसाला, इसको लगा देंगे दम। चलें, पानी थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे ऐड कर देते हैं इसमें मटन। नमक और मिर्च आपने ऐड करना है इतना कि दाल और गोश्त दोनों के लिए काफ़ी है। वैसे भी वो तमाम घर जहाँ सब्ज़ियाँ दालें इतनी पसंद नहीं की जाती हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप गोश्त को दालों के साथ और सब्ज़ियों के साथ तैयार करें, बनाएं। एक तो गोश्त थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, सब्ज़ियाँ खा भी ली जाती हैं, और वाकई गोश्त बजाय इसके कि आप उसको अलहदा से सिर्फ तैयार करके भूनें और पकाएं, सब्ज़ी और दालों के साथ गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर बनाएं ताकि घर वाले सब्ज़ियाँ भी शौक़ से खा लें।
चलें थोड़ा सा सिर्फ इसको भून रहे हैं ताकि उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूं और दाल जो है वो कुछ गोश्त के साथ भी उसको गला लेंगे। दाल का दाना चेक कर लेते हैं, अभी तो खैर टाइम है हमारी दाल में। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है, हरा मसाला है जो मैं थोड़ा सा लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी। आंच को भी मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। पिज़्ज़ा आई थिंक हम नेक्स्ट ब्रेक में पिज़्ज़ा को भी निकाल के सर्व कर देंगे। बेस को चेक कीजिए, हमेशा बेस रेडी है तो आपका पिज़्ज़ा रेडी है। ऊपर से जो वेजिटेबल्स हैं उन पर तो अच्छा सा कलर आ भी गया है। और एक दफ़ा फिर भी निकालने से पहले बेस को चेक करेंगे। डिफरेंट अवन डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा पिज़्ज़ा 10 मिनट में बेक हो गया है तो फिर आपका भी 10 मिनट में बेक हो जाए। लेकिन जो पिज़्ज़ा 10 से 15 मिनट में बेक होके बाहर आ जाता है उस पिज़्ज़े का टेस्ट अच्छा रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। पिज़्ज़ा जितनी ज़्यादा देर तक बेक होगा, यानी अगर आपका अवन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो फिर पिज़्ज़ा का टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता, वो थोड़ा हार्ड भी होना शुरू हो जाता है। तो अच्छी टाइमिंग्स यही हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो 10 से 15 मिनट में बेक होके बाहर आ जाए। चलें जी, थोड़ी सी हरी मिर्चों की मैं डंडियाँ अलहदा कर देती हूँ। घर में भी अगर आप हरी मिर्चें स्टोर करना चाहते हैं, इसकी ये डंडियों को अलहदा कर दें, क्योंकि हरी मिर्च यहीं से ख़राब होना शुरू होती है। और अगर आपने डंडियाँ अलहदा कर ली तो आपकी जो हरी मिर्चें हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ डबल हो जाती है। ज़रूर करके रख लिया करें, गर्मियों में वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो सिर्फ़ आपने हरी मिर्चों की टिप्स को अलहदा करके रखना है। बहुत अच्छा है कि अगर आप इनको वॉश अगर करके रख रहे हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से ड्राई भी कर लें, क्योंकि धनिया और पुदीना वॉश इनको भी नहीं करके रखें, नमी से ही ये ख़राब होते हैं। तो अच्छा है कि जैसे आप बाज़ार से लेकर आती हैं एज़ इट इज़ ही आप इनको किसी बॉक्स में बंद करके रख दीजिए और उसके बाद जब आपको यूज़ करना हो तब आप इनको वॉश कर लें। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, तो ब्रेक में थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं हल्की आंच पे। वापस आएंगे, इसमें दाल ऐड करेंगे, कुछ और मसाला ऐड करेंगे। आंच पर अभी भी इसको पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ हरी मिर्चें, स्लाइस में काट कर ये ऐड कर देते हैं। इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक और मिर्च में कोई कमी बेशी है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। चलो कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी गार्निशिंग के वक्त। तो थोड़ा सा मैं इसको और भूनती हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं ऐड कर देती हूँ। और चने की दाल बटर के साथ इसके अलावा देसी घी के साथ अगर उस पर ऐड करके खाया जाए तो बहुत अच्छी लगती है। वो तमाम लोग जिनको देसी घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हीक से कोई मसला नहीं है, तो ज़रूर उसमें शामिल करें। चलें, आँच को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया, हरी मिर्चें शामिल की और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, दाल ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको लगाएंगे दम और फिर उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। नान के साथ वैसे बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आप इसको घर की चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन चने की दाल नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो चाहें तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर दीजिए। चने की दाल अभी भी गली नहीं है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो बाकी का जो उसका काम है वो हम उसका कर देंगे गोश्त के साथ ही। इसके पानी समेत ही इसको मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। मेरे ख्याल है इसका हम चूल्हा ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ हीट इतने अच्छे से आ नहीं रही।
अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से अगर रह जाता है तो आप लास्ट ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें और ज़रूर रेसिपी कार्ड्स को देख लिया करें। इसके अलावा दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप रेसिपीज़ देख सकते हैं। डेली बेसिस पर शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर आप रेसिपीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो फिर रेसिपीज़ तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होंगी और आप उनको कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपको अच्छी लगती हैं उनको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। वेजिटेबल पिज़्ज़ा में भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये दाल और साथ ही इसमें अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी ऐड कर दीजिए और अगर आपको रूखा पसंद है तो फिर मत ऐड कीजिएगा, लेकिन फिर यकीनन मसाले आपको उसके हिसाब से ही शामिल करने। थोड़ा सा पानी बस मैं इसमें शामिल करूँगी और हरी मिर्चें तो हम इसमें ऐड कर ही चुके हैं। हरा धनिया भी ऐसा करेंगे कि पूरा शामिल कर देंगे, आप चाहें तो चॉप करके ऐड करें। रिकैप ब्रेक है, थोड़ी सी देर के लिए दम देते हैं। रिकैप ब्रेक के बाद